आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत। आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कड़ी में भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की कथा सुना रहा हूँ, जो आज भारत देश के आखिरी छोर तमिलनाडु रामेश्वरम नाम की जगह पर स्थित है। रामेश्वर स्थान का नाम ही रामेश्वरम है। किस प्रकार से शिवलिंग बने, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जब भगवान राम को वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, सुग्रीव की सहायता से वानर भालू की सेना लेकर लंका पहुँचे। वहाँ पर हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका जलाने के बाद जब क्लियरेंस हो गया कि लंका में सीता हैं, तब सेना समेत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान, उनके समस्त सैनिक, रामायण में कहा गया है कि भगवान राम के सेना में 18 पदम सेनापति थे। अस में सुना श्रवण दस्कंदर पदम 18 जीवतब बंदर। 18 पदम सेनापति थे, तो उस विशाल सेना की गिनती करना असंभव। उस सेना को लेकर भगवान राम जब समुद्र किनारे पहुँचे, अब ये तय हो चुका था समुद्र में पुल बनना। भगवान राम की कृपा से पुल बनना शुरू। भगवान राम ने जब वहाँ पहुँचे, एक दिन भगवान राम ने जल पीने के लिए मांगा, और जल पीने के लिए जैसे ही चाहा, तब भगवान राम को स्मरण हुआ कि आज मैंने भोलेनाथ का पूजन नहीं किया है। इस पर भगवान राम ने वहीं शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद जैसे ही पूजन किया, समस्त विधि विधान से उस पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान राम से बोले हे राम, तुम वरदान मांगो। इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि हे महादेव, देवों के देव महादेव, भूतादिनाथ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे रावण पर विजय का वरदान दें, क्योंकि रावण आपका भी भक्त है और उस बराबर तपस्या आपकी किसी ने नहीं की है। आपसे वरदान पाकर वह उस वरदान का दुरुपयोग करने लगा है, लोगों को परेशान करने लगा है, इसीलिए मुझे उस पर विजय होने का वरदान दें। इस प्रकार भोलेनाथ ने भगवान राम को रावण पर विजय होने का वरदान दिया। और वहीं पर भगवान राम ने कहा कि हे भोलेनाथ, और मेरी एक इच्छा है कि आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएं। तब भगवान भूत भावन शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। तब से इस स्थान का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाया। एक कथा के अनुसार, जिस समय भगवान राम ज्योतिर्लिंग की पूजा करना चाहते थे, उसी समय पूजा के समय जब उन्हें आवश्यकता पड़ी कि किसी ब्राह्मण के बिना यह पूजा नहीं हो सकती है। रावण उच्च कुल में जन्मा हुआ था, ऋषि पुलस्त नाती था और विश्वशर्मा का पुत्र था। वह ब्राह्मणों में अग्रसर था और वह महान पंडित था। तब किसी ने बताया कि भगवान, अब क्या किया जाए, बिना ब्राह्मण के तो ये पूजा हो ही नहीं सकती है। उसी समय पर देवऋषि नारद वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि मैं एक बात कहूँ तो आप मानेंगे? उस पर भगवान राम कहते हैं कि देवर्षि, आपका तो नाम ही नारद इसीलिए रखा गया है कि जिसकी बात
ना नारद की यदि संधि विच्छेद कर दी जाए तो जिसकी बात ना हो रद्द वह है नारद। आपकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती और आप अपना विचार कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तब नारद कहते हैं कि यहाँ पर जो लंकापति रावण है उसके समक्ष विद्वान और शिव भक्त कोई हो नहीं सकता है। यदि आप दूत भेजें तो दूत भेजने पर वह ब्राह्मण के रूप में आपके यहाँ आ सकता है। तब भगवान राम हनुमान जी को रावण के पास भेजते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी जाके कहते हैं कि हे लंकापति, मैं आज लंकापति रावण से मिलने नहीं आया हूँ। मैं महाज्ञानी पंडित और पुलस्त कुल में जन्मे ऋषि रावण के पास, ज्ञानी रावण के पास आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तब रावण अपने सिंहासन से नीचे उतरता है और कहता है कि हे महाबली, तुम कहो किस अभिप्राय से आए हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं और उसमें एक पंडित की आवश्यकता है। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो आप चलें और उनकी पूजा में मदद करें। इस प्रकार से यह कर्म सुनकर रावण तत्काल तैयार हो जाता है और अपने पुष्पक विमान में बैठकर हनुमान जी से कहता है आप भी बैठें। हनुमान जी कहते हैं जब तक आपका पुष्पक विमान उड़ेगा, इसके उड़ते ही साथ में मैं भगवान राम के सामने पहुंच जाऊंगा, आप पहुँचें। इस प्रकार से हनुमान जी को साथ में लेकर हनुमान जी पहले आ जाते हैं, रावण बाद में आता है और वहाँ पर शिवलिंग की, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाता है। इस पर जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाती है, भगवान से वरदान दे के चले जाते हैं राम को। तब राम कहते हैं कि हे ऋषि पंडित, हे ज्ञानी पुरुष, हे गुरु जी, आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं दी जाए, जब तक कोई भी कार्य, यज्ञ, हवन, पूजन, कोई भी कार्य हो, यदि किसी ब्राह्मण से करवाया जाए तो उसे दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। जितनी भी आपकी समर्थ हो उतनी दक्षिणा दें। तब राम कहते हैं हे गुरु जी, हे गुरुवर, आप अपनी दक्षिणा बताएं और आपकी दक्षिणा क्या हुई। और रावण कहता है कि बाद में हो जाएगा। तब राम कहते हैं नहीं, यहीं देर निपटा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर विशेष आग्रह करने पर रावण पहले मना करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर राम कहते हैं कि फिर तो लोग ये कहेंगे कि उन्होंने गुरु को काम करवाने के बाद कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ द्रव्य नहीं दिया, कुछ धन नहीं दिया या कुछ भी संतुष्ट नहीं किया। इस प्रकार से मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। परम ज्ञानी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहते हैं तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि कहिए आपको क्या चाहिए। समस्त वानर, लंकापति विभीषण, लक्ष्मण सब संदेह में पड़ जाते हैं कि ऐसा ना हो कि रावण ये कह दे कि तुम सीता को यहीं छोड़कर वापसी लौट जाओ। लेकिन भगवान विस्मित नहीं होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वह रावण से कहते हैं कि जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। इस पर रावण कहता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि जिस समय पर राम और रावण युद्ध हो, राम रावण युद्ध में रावण राम आमने सामने हों, उस समय पर आप ये भूल जाना कि कभी ये हमारे गुरु हुआ करते थे और इस बात को भूलकर रावण पर बाण चढ़ाना और उसकी मुक्ति करना। इतना वरदान मुझे दीजिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। हम आपको वचन देते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार से ये कथा है जो कि 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की है। और इस कथा में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक जगह आनंद रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को अपने बुद्धि, बल और तेज रफ्तार पर घमंड हो जाता है। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुम जाओ और जल्दी से जल्दी जाकर काशी जाकर वहाँ से शिवलिंग ले आओ, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी है। इस पर हनुमान जी तेज वेग से पलक झपकते ही काशी पहुँच जाते हैं। भगवान का इशारा अभिप्राय समझकर
भोलेनाथ भी समझ जाते हैं और वहाँ हनुमान जी से बातें करने लगते हैं। हनुमान जी के सामने प्रकट होकर राम की पूरी कहानी कि राम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या काम है, इस प्रकार से राम उनको हनुमान जी को बातों में उलझा देते हैं। यहाँ पर बातों में उलझाए देखते हैं जब सुग्रीव आदि सब लोगों से भगवान राम पूछते हैं क्या हनुमान जी अभी तक वापस नहीं आए, तब सुग्रीव कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस पर उनके जो गुरु होते हैं, रावण होते हैं या जो भी गुरु होते हैं, कहते हैं कि मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आप अपना कार्य करें। तब भगवान राम रेत का शिवलिंग बनाते हैं। रेत का शिवलिंग बन जाता है, पूजन हो जाता है। इसके बाद हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेके पहुंचते हैं। जब वह देखते हैं कि शिवलिंग बन चुका है तो भगवान राम से कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जब आपको रेत का शिवलिंग बनाना था तो आपने मुझे क्यों भेजा। तब वह भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, अगर मुझे ये पता होता कि तुम इतनी देर से आओगे, तब तक मुहूर्त निकला जा रहा था, मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए मैंने रेत का शिवलिंग बना दिया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा शिवलिंग स्थापित हो तो तुम इस शिवलिंग को उखाड़ के अलग कर दो, हम तुम्हारा शिवलिंग रख के और वहाँ पर तुम्हारा शिवलिंग रख देंगे। हनुमान जी में जितनी भी शक्ति थी पूरी शक्ति लगाते हैं, लेकिन उस रेत से बने शिवलिंग को में से एक रेत का दाना भी नहीं गिरता। उखाड़ने की तो बात ही अलग है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब आखिरी में हनुमान जी ने पूरी ताकत लगाई और जब नहीं उखड़ा तो अपनी पूंछ में बांधकर शिवलिंग को उखाड़ा और हनुमान जी की पूंछ वहीं आधी पूंछ वहीं टूट गई थी। इस प्रकार से भगवान बाद में हनुमान जी को अपनी गलती पे एहसास हुआ, भगवान के चरणों में लुट गए और कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं गलती मुझको क्षमा चाहता हूँ, मुझसे आज गलती हुई है, मैंने अपनी आराध्य पर शक किया है, आराध्य से प्रश्न किए हैं। इस प्रकार से अब हमें केवल आप इतना बता दीजिएगा कि जो मैं काशी से शिवलिंग लाया हूँ उसका क्या होगा। तब भगवान राम कहते हैं कि इस शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी, लेकिन इसके लिए अभी समय है। तब हनुमान जी पूछते हैं कि अभी कितना समय बाकी है। तब वह कहते हैं कलयुग में जब कलंकी अवतार होगा तब इस शिवलिंग की स्थापना होगी और तभी से इसका पूजन और महत्व बढ़ेगा। जो भगवान विष्णु का जो 24वां अवतार कलंकी अवतार होगा वह इस शिवलिंग की स्थापना करेगा। लोग कहते हैं कि वह शिवलिंग आज भी बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना स्थापना के आज भी रामेश्वरम के मंदिर में रखा हुआ है। उस शिवलिंग की आज भी पूजा नहीं होती है, क्योंकि पूजा जब होगी जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होगी और जब भोलेनाथ वहाँ पर आएंगे, इसके बाद ही सब कुछ होगा। ऐसा मैंने सुना है। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा थी, वो मैंने आपको सुना दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम।